राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह हुई 5:18 में। जब सुबह उठी तो मेरे घर पे सब लोग सो रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे उठा, लाइट्स वगैरह ऑन की, खिड़की खोली और थोड़ा जगने की कोशिश की और उसके बाद नहाने के लिए चली गई। मैं अभी नहा कर आ गई हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं छत पर पूजा करने के लिए। तो मैं छत पर आ गई थी, मैंने पूजा पाठ किया, फूल वगैरह तोड़ा लड्डू के लिए और उसके बाद नीचे आ गई। तो वहाँ पे लड्डू को नहलाया धुलाया, तैयार किया। अभी मेरी पूजा पाठ सब हो गई थी, आप लोग मेरे लड्डू के दर्शन भी कर लीजिए। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार होने लगी थी। मैंने चाय वगैरह पिया और फिर लाइब्रेरी के लिए तैयार होने लगी थी। और बताइए आप लोग सुबह कितने बजे जग जाते हैं दोस्तों? अगर आप लोग सुबह जल्दी नहीं जगते हैं तो प्लीज़ सुबह जल्दी जगने की कोशिश किया करिए और अच्छे से नहा धोकर पूजा पाठ करके और पढ़ने बैठा करिए। उससे आपका पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगेगा और बहुत अच्छे से चीज़ें याद भी रहेंगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी दोस्तों। तो मैंने खिड़की वगैरह खोला, अंदर गई तो आज कोई नहीं आया था, क्योंकि आज संडे भी था ना। संडे में ज़्यादातर लोग छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन हम लोग को अभी संडे मंडे नहीं देखना है। हमारे लिए हर एक दिन बराबर होना चाहिए, क्योंकि लगभग मई में हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए सिर्फ एक मंथ हमारे पास बचा है, अप्रैल का टाइम। उसमें हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़ोरों शोरों से मेहनत करनी है कि हमें इस साल सिलेक्शन ज़रूर मिल जाए दोस्तों। तो चलिए अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मैं सुबह गई, सबसे पहले आज मैंने स्टैटिक जीके को उठाया। मैंने जैसे एक हफ्ते में मैंने जितने चैप्टर 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, उन्हीं सारे चैप्टरों को मैं एक बार अच्छे से रिवीजन किया। मुझे लगा कि अब दोबारा इन चैप्टरों को जब एग्ज़ाम में 15 दिन बचेंगे ना, तब एक बार और रिवीजन करना पड़े। इसीलिए मैंने उन 5 चैप्टरों को जब मैं 7 बजे पहुंच गई थी लाइब्रेरी, 7 से 11 बजे तक 4 घंटे में मैंने पूरा स्टैटिक जीके का रिवीजन किया। इन 5 चैप्टरों या टॉपिक्स का नाम मैं बताती हूँ आप लोग को, कि मेरे कौन कौन से 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग को भी मेरे साथ स्टडी में जुड़ना है, तो आप भी इन 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। और कल से जो मैं नया टॉपिक जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, तो आप लोग भी वही टॉपिक अपने कंप्लीट करते जाइएगा। इसमें क्या होगा कि आसानी से हम दोनों लोगों के सिलेबस पूरा रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले और प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इन 5 टॉपिकों को मैं आप लोग को नाम बताती हूँ कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए। और इन 5 टॉपिकों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जिन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट टॉपिक मैंने पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किया। सेकेंड टॉपिक खेल मैंने कंप्लीट किया। थर्ड टॉपिक पुस्तकों को मैंने कंप्लीट किया। फोर्थ टॉपिक वाद्य यंत्र को कंप्लीट किया। और फिफ्थ टॉपिक मंदिर और घराने को कंप्लीट किया। तो चलिए इन 5 टॉपिकों से मैं हर टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी। आप सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकता है। इसीलिए आप लोग को क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा और इनके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से पंचवर्षीय योजना से 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अब मैं आप लोगों से मंदिरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खाटू श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? और सर्ववेद मंदिर किस राज्य में स्थित है? थर्ड टॉपिक है खेल। मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है और यह कहाँ पर स्थित है? सुदीरन कप का संबंध किससे है? सेंटेनियल कप का संबंध किस खेल से है? नए भारत का सामवेद किसकी पुस्तक है? जीते जी इलाहाबाद किसकी पुस्तक है? वॉर एंड वुमेन किसकी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नेंस का संबंध किससे है? सोशल हार्मोनी का संबंध किससे है? टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे है? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उत्तर सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उसके बाद मैंने मैथ्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। मैथ्स में मेरा प्रायिकता चल रहा है, कल मेरा प्रायिकता चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दिया है, जो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूंगी कि मेरे मैथ्स में सेक्शनल टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक के मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं दोस्तों।
और मैं याद करते टाइम एक ट्रिक अपनाती हूँ जिससे मुझे लंबे समय तक याद रहता है। मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें मुझे बार बार बोलती हैं ना, उन चीज़ों को मैं लिख लिख कर याद करती हूँ। इससे क्या होगा, लिखना ये नहीं है कि पूरा लिखना है, बस शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। उसमें मेन मेन चीज़ें लिखनी है जो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। जब जब हम लोग उन चीज़ों को नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के लिखते हैं ना, आप लोग भी ये ट्रिक मेरी ये अपनाइएगा। जो चीज़ें आप लोग को भूलती है ना, उन चीज़ों में अपनाइएगा, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी दोस्तों। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे आज मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया है, उसका मैं आगे बताऊंगी कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने स्टैटिक जीके कहाँ से कंप्लीट किया, तो मैंने एनटीपीसी का बैच लिया था, उसमें नवीन सर से मैंने पूरा स्टैटिक जीके अपना कंप्लीट किया है। यदि आप लोग को स्ट्रेटजी के कंप्लीट करना है तो यूट्यूब में जैसे टॉपिक वाइज आप नाम डाल दीजिए और नवीन सर लिख दीजिए, तो वो टॉपिक से रिलेटेड सर की वीडियो आ जाएगी, उससे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना इस टाइम पे, आप लोग उन प्रैक्टिस सेट को भी डेली लेंगे ना, तो उसमें भी सर हर टॉपिक से क्वेश्चन लाते हैं और उन क्वेश्चनों को बिल्कुल विस्तार में बताते हैं, तो वहाँ से भी आपकी स्ट्रेटजी के बहुत अच्छी हो जाएगी। उन वीडियोज में तो इतना मतलब उन क्लासेस में जो रहता है इतने अच्छे से सर बताते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें तो सिलेबस में जब नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं तो उसमें छूट जाती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट में कराते हैं ना तो उसमें एक भी चीज़ें छूटती नहीं है और प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि आप लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लिया करिए। यदि आप लोग लाइव नहीं ले सकते हैं तो रिकॉर्डेड ही लिया करिए। मैं तो लाइव क्लासेस नहीं ले पाती हूँ दोस्तों, तो मैं डेली रिकॉर्डेड ही क्लासेस लेती हूँ। मैं शाम को रिकॉर्डेड क्लासेस लेती हूँ और सुबह जब जाती हूँ तो सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेती हूँ। जब आप लोग ना एक बार अच्छे ध्यान से उन क्लासेस को सुनेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो आधी चीज़ें तो वहीं पे याद हो जाएंगी। और आधी चीज़ें जब आप घर पे रिवीजन करेंगे या लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ रिवीजन करेंगे ना, तो सारी चीज़ें एकदम माइंड में बैठ जाएंगी। और जब भी क्वेश्चन आप लोगों से मॉक में या एग्जाम में वो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे दोस्तों। मेरा जीके जीएस को तैयार करने का यही तरीका है और मैं अपना कोशिश कर रही हूँ 100% देने की कि जीके जीएस में मैं अच्छे स्कोर करूँ और मैथ रीजनिंग में जैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो चलिए अब मैं घर चलती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगाई थी, तो मैं घर पर आ गई थी। तो मैंने बढ़िया मस्त खाना बनाया था, मैंने खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर लाइब्रेरी के लिए चली गई दोस्तों। तो मैं लाइब्रेरी में आई तो सबसे पहले आज मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया। सेक्शनल मॉक टेस्ट में सबसे पहले मैंने मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन मेरा आज मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से गलत हुआ है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट डे मेरा अभी तो चक्रवृद्धि ब्याज मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जब चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट डे मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद मैंने रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट दिया। रीजनिंग में मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो वो क्वेश्चन मेरा कथन मतलब कार्यवाही से था। अब मुझे कथन और कार्यवाही बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग प्लीज़ जो भी टीचर से आप लोगों ने कथन एवं कार्यवाही पढ़ा हो थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। उसके बाद मैं ग्राउंड चली गई थी, मैंने एक्सरसाइज वगैरह किया। उसके बाद आज मेरा जूस पीने का मन था तो हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया। फिर लाइब्रेरी आ गई थी, लाइब्रेरी में आकर मैंने हिस्ट्री की जो मेरी एक क्लास थी उसको कंप्लीट किया। अब कल से प्रॉपर मेरी पूरी 11 क्लास सर ने हिस्ट्री की कराई हैं, वो क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। अब कल से प्रॉपर लाइव क्लासेस, मतलब जो डेली की डेली सर लाइव क्लासेस कराएंगे, तो मैं तो लेती रिकॉर्डेड ही हूँ, तो उन क्लासेस से ज्वाइन करूँगी। इससे क्या होगा कि डेली का डेली रिवीजन कर लूँगी। अभी मेरी कुछ क्लासेस मतलब छूटी हुई थी, आज मैंने सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग भी दोस्तों हिस्ट्री अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं ये आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग एक बार नवीन सर से हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो हिस्ट्री से छूटेंगे। मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैंने बेसिक तो एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ा है, लेकिन इसलिए एडवांस लेवल पढ़ रही हूँ कि क्योंकि हमें अपने तरफ से कहीं भी 0% का भी वो नहीं रखना है कि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी इसलिए नहीं बना, हमें अपने तरफ से अपना 100% देना है। इसीलिए मैं अभी
सर की ये क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब मुझे 9 बज गए थे तो घर भी जाना था। अब मैं जा रही हूँ घर। तो चलिए अब घर पर चलकर मिलते हैं। तो मैं घर आ गई थी दोस्तों। तो मैंने खाना वगैरह खाया, लड्डू को जुड्डू शुड्डू पिलाया और उनको सुला दिया और मैं भी सोने के लिए चली गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।